Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest writing task 2 an essay. So we will be going through the introduction and conclusion. तो आज हमारे पास है writing task 2 essay ALS का latest essay question. तो क्वेश्चन है some people say that family has the most powerful influence on a child's development. कुछ लोग कहते हैं कि जो फैमिली है, जो कि आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनका बच्चे पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और बच्चे की किस तरह विकसितीकरण होना है, बच्चे की ग्रोथ कैसे होनी है, वो उसके आसपास जो उसके ब्लड रिलेटिव रहते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हमारे पास अदर थिंग्स दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो बाकी लोग सोचते हैं कि कुछ और फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेलीविज़न, फ्रेंड्स और म्यूज़िक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि टेलीविज़न, फ्रेंड्स और म्यूज़िक वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन टाइप है डिस्कस बोथ व्यूज़. तो हमने यहाँ पे डिस्कस बोथ व्यूज़ का मीनिंग है कि हमें दोनों ही साइड्स को एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमनली पूछते हैं कि हमें हायर बैंड स्कोर के लिए कौन सी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए. देखिए, अप्रोच को क्लियर रखेंगे, सिंपल रखेंगे, आपके लिए कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा. आप एक अच्छा ऐसे फॉर्म करके अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल कर पाएंगे. तो यहाँ पे जैसे इस केस में देखिए, हमें पता है कि दोनों का ही प्रभाव रहता है, बट हम अगर बात करें तो आज के समय में बच्चा पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ कम टाइम स्पेंड करता है. या तो वो टेलीविज़न के आगे बैठा रहता है घर पे आके, या फिर वो स्कूल में जाता है, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करता है, पार्क में जाता है, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करता है. तो हम जहाँ पे जो आइडियल अप्रोच जो मेरे अनुसार है, हमें 2 पॉइंट्स देने चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को और 1 पॉइंट देना चाहिए पेरेंट्स का जो डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूशन या फिर इफेक्ट होता है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे. अभी सेकंड क्वेश्चन आता है कि अरेंज कैसे करें. तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आप जिसके फेवर में हैं, जिसकी तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप लें और उसके 2 पॉइंट्स दें, जबकि पेरेंट्स के लिए 3 पॉइंट दें. तो आपको चाहिए इंट्रोडक्शन लिख के बॉडी पैराग्राफ में पेरेंट्स वाला पार्ट एक्सप्लेन कीजिए, या फिर फैमिली मेम्बर्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स अकेला कहना गलत होगा, फैमिली मेम्बर को एक्सप्लेन कीजिए और बॉडी पैराग्राफ 2 में आप 2 पॉइंट दीजिए एक्सटर्नल फैक्टर को लेके. अभी देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर हमारे लिए इसने 3 दे दिए हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्टली, सेकंडली, फाइनली को लेके आप एक एक पॉइंट दें और अपना BP2 कंप्लीट कर लें. अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को. देखिए, इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है. इंट्रोडक्शन आप बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग किए लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन को रीफ्रेज करना होता है सिनोनिम वगैरह को यूज करके. तो यहाँ पे हम देख लेंगे सम पीपल के लिए अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल. से, अभी से को हम रीफ्रेज करने की कोशिश करेंगे. होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस, तो इसके लिए हम लेंगे आर दी मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय. तो यहाँ पे भी हमने मोस्ट को रखा, बट सुपरलेटिव डिग्री की जगह डिग्री के जैसे हमने शो कर दिया कि हमें पता है कि डेफिनेट आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव जब एडजेक्टिव की डिग्री लगाते हैं. फैमिली के लिए फैमिली मेम्बर्स, तो मैं हमेशा ही स्ट्रेस करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड रिप्लेस करें, जब वर्ड टू वर्ड रीफ्रेजिंग करें. अगर आप ऐसी भी चेंजेस ला पाएंगे तो भी आपका एक हायर बैंड स्कोर एक्सिकल में मिल जाएगा. डेवलपमेंट के लिए सिंपल है ग्रोथ, थिंक के लिए बिलीव. एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे बात की गई, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल के लिए आउटर और फैक्टर के लिए इन्फ्लुएंसेस. टेलीविजन के लिए टीवी,
फ्रेंड्स के लिए एक्वेंटेंसेस, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान में रखें। इम्पॉर्टेंट के लिए हमारे पास वाइटल। तो ये वोकैबुलरी को यूज करते हुए हम अभी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें मीनिंग को चेंज नहीं करना। तो शुरू करेंगे। A certain class of people hold the belief system that a child is the most influenced by their family members। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके फैमिली मेंबर्स का पड़ता है। अभी देखिए क्वेश्चन में अलग से हमें लाइन दी गई थी अदर पीपल और अदर्स बिलीव, तो उसको हम कंट्रास्टिंग कनेक्टर जैसे कि वेयरएस या फिर वाइल लगा के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि हमें रेंज के बारे में नॉलेज है और हम अच्छे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। वेयरएस अदर्स बिलीव दैट आउटर इन्फ्लुएंसेस, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि आउटर इन्फ्लुएंसेस, तो सच एस को हमने रिप्लेस किया फॉर एग्जाम्पल से टीवी, म्यूजिक एंड अदर एक्वेंटेंसेस प्ले अ वाइटल रोल। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि दूसरे लोग सोचते हैं, जबकि दूसरे लोग सोचते हैं कि जो बाहरी जो प्रभाव होते हैं जैसे टीवी का प्रभाव, म्यूजिक का प्रभाव या फिर उनके जो दोस्त होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट बन गई। अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट a child is the most influenced by their family members, whereas others believe that outer influences, for example, TV, music, and other acquaintances play a vital role. Now, a pro tip, don't forget to put comma. पंचुएशन का स्कोर रहता है तो कॉमा ऐसा कुछ ना भूलिए। सेकेंड लाइन जो आपके इंट्रोडक्शन में होगी वो होगी थीसिस स्टेटमेंट। तो अगर आपका बैंड स्कोर, आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर 7 बैंड तक है तो ये बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी और आप इसको फिक्स भी मान सकते हैं। इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। तो इस एसे में मैं दोनों ही साइड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो हम उसको बोलते हैं कि आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। अभी देखिए हम इस पूरे इंट्रोडक्शन को वन गो में ले लेंगे। देखिए जब आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको सिंगल पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो कि थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको सिंगल पैराग्राफ में लिखना है और उसके बाद एक लाइन छोड़ के बॉडी पैराग्राफ 1, 2 या फिर अगर आप 3 भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो आपके हम क्वेश्चन को पहले देख लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Some people say that family has the most powerful influence on a child's development. Others think that external factors such as television, friends, or music play an important role. Discuss both views. तो हमारा मॉडल इंट्रोडक्शन यहाँ पे बन गया। A certain class of people hold the belief system that a child is the most influenced by their family members, whereas others believe that outer influences, for example TV, music and other acquaintances play a vital role. In this essay I will discuss both the viewpoints. तो अभी इसमें आप इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 बनाएंगे। जैसा मैंने आपको सजेस्ट रेकमेंड किया है कि आप बॉडी पैराग्राफ 1 फोकस कीजिए फैमिली मेंबर्स में, उसमें आप अपना एक पॉइंट दीजिए और जैसे कि एक्सटर्नल फीचर्स में हमको 3 चीज़ें बताई गई हैं तो आप बॉडी पैराग्राफ 2 में उन्हीं 3 चीज़ों को कनेक्टर फर्स्टली, सेकेंडली और फाइनली लगाकर आप अपना बॉडी पैराग्राफ बनाइए। और फाइनली हम कंक्लूजन पे आ गए हैं इस क्वेश्चन के, तो कंक्लूजन को हमें ब्रीफ में रखना है। तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स जो कंक्लूजन ज़्यादा ही लेंथी ले लेते हैं लाइक 100 प्लस वर्ड्स, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें उसको ब्रीफ रखना चाहिए अप टू लेटर से 60 to 70 वर्ड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम कंक्लूजन को देख लेंगे। इन कंक्लूजन अ यंग वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स।
तो हमने कंक्लूजन में ये बता दिया, रीआइट्रेट करना बोलते हैं इसको, जो भी आपका क्वेश्चन और थीसिस स्टेटमेंट का जो सेंस निकल रही थी उसको आप दोबारा से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीआइट्रेट करना। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन सिंपल, in conclusion, a young one is influenced by family and other factors. Okay, this was the introduction and conclusion to the latest writing to essay of the IELTS exam. Don't forget to like, subscribe and share, friends. IELTS.